the English Ocean. In the previous classes, we had discussed about noun and pronouns and their types and uses. And today I had brought a new topic, that is verb. As we know, verb is an important topic of our English grammar, but before discussing it, if you have not subscribed my channel, then subscribe it and press the bell icon to get further notification. So now come to verb. Verb is a word that shows an action or state or situation of the subject in a sentence. तो verb क्या होता है? Verb वो होता है जो कि noun के situation या उसके state या कौन सा वो एक्शन कर रहा है या कौन सा काम कर रहा है जिसे जो दिखाता है या जिसके जरिए हम जानते हैं कि नाउन कौन सा काम कर रहा है, उसे verb कहा जाता है. All action or doing words are called verb. जितने सारे words action words हैं, सारे को verb कहा जाता है. तो verb को उसके फंक्शन के हिसाब से दो main कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है. One is main verb. Main verb is also known as lexical verb or principal verbs. And another is helping verb. Helping verb is also known as auxiliary verb. Let's come to main verb. So what is main verb? The verb which is of main importance in the sentence is called main verb. जब किसी सेंटेंस में एक वर्ब को मेन इंपोर्टेंस दिया जाता है या ज्यादा इंपोर्टेंस दिया जाता है, उससे मेन वर्ब कहा जाता है. मेन वर्ब कैन स्टैंड अलोन और दे कैन बी यूज्ड विथ अ हेल्पिंग वर्ब. कभी कभार कुछ सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब को यूज किया जाता है और कभी कभी मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब को भी यूज किया जाता है. तो इस पॉइंट को ज्यादा समझने के लिए हम एग्जाम्पल पर चलते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश. यहाँ पर एम जो है हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग जो है मेन वर्ब है. यहाँ पर टीचिंग क्या शो कर रहा है? टीचिंग एक्शन को शो कर रहा है. दूसरे सेंटेंस पर चलिए, आई टीच इंग्लिश. यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है जो कि टीच. यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब एम के साथ जब हम टीचिंग को ऐड कर रहे हैं तो ये एक सेंस दे रहा है, और जब हम सिर्फ टीच लिख रहे हैं जो कि मेन वर्ब है, यहाँ पर भी एक सेंस हमें मिल रहा है. पहला वाला आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं. दोनों का ही एक सेंस है. दूसरे एग्जाम्पल पर हम चलते हैं, जैसे कि ही इज रीडिंग बुक. तो यहाँ पर एक्शन वर्ब है रीडिंग और जो मेन वर्ब है, और इज जो है कि हेल्पिंग वर्ब. रीडिंग यहाँ पर एक्शन को शो कर रहा है. ही रीड्स बुक, यहाँ पर रीड्स है मेन वर्ब. देखिए पहले जो सेंटेंस में हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को यूज किया है और दूसरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं किया है, सिर्फ मेन वर्ब को यूज किया. फिर भी यहाँ पर एक सेंस हमें मिल रहा है. अभी हमने मेन वर्ब के यूज के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया. अभी कितने टाइप्स के मेन वर्ब है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेन वर्ब, वी विल डिस्कस. मेन वर्ब इज मेनली कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स. इन कैटेगरी 1, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. In category 2, transitive and intransitive. And in category 3, regular and irregular verb. इन सारे verb के बारे में हम elaborately जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम auxiliary verb क्या है और उसके यूज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. Now come to auxiliary verb. So what is auxiliary verb? The verb which has the main verb to form tenses, voice or mood etc. is called a helping verb or auxiliary verb. जैसे कि हमें पहले से ही पता है auxiliary verb होता है helping verb. helping verb का काम होता है main verb को help करना. तो यहाँ पर कौन कौन से जगह पर
हेल्प कर रहा है मैन वर्ब को। जैसे कि किसी टेंस को फॉर्म करने के लिए और एक वॉइस से दूसरे वॉइस, जैसे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए, या मूड को शो करने के लिए। मूड मीन्स आप फ्यूचर में कुछ करने वाले हो, क्या करने वाले हो, आपका जो मूड है उससे शो करने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी हम यूज करते हैं। तो इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहां पर एम जो हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर वो प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, और यहां पर टीचिंग मैन वर्ब। तो एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैन वर्ब को हेल्प किया टेंस दिखाने के लिए। वैसे आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, यहां पर वॉज जो हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस को शो कर रहा है। वैसे ही आई विल टीच इंग्लिश, ये फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। आई रीड अ बुक, इसे जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, अ बुक इज रेड बाय मी, ये एक वॉइस कन्वर्टर है, वॉइस को शो किया। आई मे कम, यू शुड डू द वर्क, आई मे कम, ये आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आओगे या नहीं। एंड वी आर शोइंग इट बाय यूजिंग द मॉडल ऑक्सिलरी, और मॉडल ऑक्सिलरी जैसे मे। यू शुड डू द वर्क, ये भी आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप करोगे या नहीं, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। यू शुड डू द वर्क, तो यहाँ पर शुड जो है हेल्पिंग वर्ब। बहुत सारे ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे कि एम, इज, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, डू, डॉज, डिड एटसेट्रा। और इसके बारे में और हम ज्यादा जानेंगे। तो हमने वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, और वो कैसा है अभी देखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब कभी कभी मैन वर्ब के हिसाब से भी यूज होता है। समटाइम्स ऑक्सिलरी वर्ब्स आल्सो यूज्ड एज अ मैन वर्ब, बट इन व्हिच कंडीशन? When an auxiliary verb comes alone in a sentence, it functions as a main verb. कभी कभार ऑक्सिलरी वर्ब एक सेंटेंस में अकेला दिखाई देता है, मतलब वहां पर कोई मैन वर्ब ही नहीं होता, तो उस जगह पर ऑक्सिलरी वर्ब मैन वर्ब का काम करता है। जैसे कि हम इस सेंटेंस में देख सकते हैं, ही इज अ क्रिकेटर, यहां पर कोई भी मैन वर्ब नहीं है, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि इज। तो यहां पर इज एक मैन वर्ब के हिसाब से काम कर रहा है, और ये एक पर्सन का या सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में दिखा रहा है कि वो कौन से पोजीशन में है या वो क्या करता है। सी इज अ डॉक्टर, यहां पर भी कोई मैन वर्ब नहीं है, तो इज यहां पर मैन वर्ब के हिसाब से काम कर रहा है। आई हैव अ कार, same thing, no main verb is there, so the auxiliary verb have is used as a main verb. She had a beautiful doll, same thing, no main verb, so the auxiliary verb had is function as a main verb. ऑक्सिलरी वर्ब को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया उसके बारे में हम अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे। Basically, auxiliary verb is divided into two types. One is primary auxiliary and another is modal auxiliary. So, what is primary auxiliary? Primary auxiliary is also divided into three kinds. First is be verbs, and be verbs are like am, is, are, was, were, be, being. Then have verbs. Have verbs like has, have or had. Then do verbs. Do verbs like do, does and did. Now come to modal auxiliary. Modal auxiliary is used to show the mood of action of the subject. मतलब सब्जेक्ट का मूड कैसा है या वो क्या करने जाता है, क्या करना चाहता है। जैसे कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटी
in future for seeking of permission, obligation and duty. Means possibility, permission and obligation and duty. It showed by modal auxiliary. So what are those modal auxiliaries? Like will, would, shall, should, may, might, can, could, dare, need to, used to, ought to. और अगर आप एक फ्लो में इसे याद करना चाहते हैं, will, would, shall, should, may, might, can, could, dare, need to, used to, ought to. तो अभी हम मैन वर्ब के डिफरेंट कैटेगरी की तरफ चलते हैं. जैसे कि मैंने पहले बोला था, मैन वर्ब इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरी. फर्स्ट इज फाइनाइट, नॉन फाइनाइट. सेकंड इज द ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड रेगुलर, इरेगुलर वर्ब्स. So first is finite verb. So what is finite verb? The verb which changes its form according to the person, number of the subject and the tense of the sentence is called finite verb. तो एक verb जो कि सेंटेंस के नंबर या पर्सन चेंज होने पर खुद भी चेंज होता है, उससे फाइनाइट वर्ब कहा जाता है. या एक सेंटेंस में अगर टेंस चेंज हो तो उसी के हिसाब से वर्ब भी चेंज होता है और उसे फाइनाइट वर्ब कहा जाता है. जैसे कि एक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें बहुत सारे रूल्स हैं. तो फाइनाइट वर्ब हैज एन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट. एंड व्हाट आर दोज एग्रीमेंट? जैसे कि हमने प्रोनाउन में पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही. तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. और एक रूल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस और एस ऐड होता है वर्ब में, हम जब उसे प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं. तो उसी के हिसाब से आई रीड बुक, यहां पर जब हमने चेंज कर दिया सब्जेक्ट, ही बना दिया, तो रीड के साथ एस ऐड हो गया, मतलब वर्ब चेंज हो गया. ही रीड्स बुक, सी रीड्स बुक. ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के हिसाब से यहाँ पर वर्ब चेंज हुआ है. वैसे ये तो पर्सन और नंबर के हिसाब से था, और यहाँ पर जो है टेंस के हिसाब से कैसे चेंज हुआ है देखते हैं. आई प्ले फुटबॉल, ये प्रेजेंट सिंपल में है. ही प्लेज फुटबॉल, ये भी प्रेजेंट सिंपल में है, बस यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हुआ. ही प्लेड फुटबॉल, यहाँ पर हमने जब प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज कर दिया, डी और ईडी वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ ऐड हो गया. तो आप देख सकते हैं कैसे वर्ब जो कि प्ले था अभी प्लेड हो गया, मतलब टेंस के बदलने से वर्ब भी अपना फॉर्म को चेंज कर दिया. तो ये सारा है फाइनाइट वर्ब का एग्जांपल्स. फ्रेंड्स, आज के क्लास में बस फाइनाइट वर्ब तक डिस्कस किए हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाएंगे जिसमें उसके टाइप्स और यूज के बारे में हम बात करेंगे. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब इट क्विकली एंड लाइक, शेयर एंड press the bell icon to get further notifications, and don't miss any class. Till then, bye bye, thank you.